जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। नवरात्र करने के समय जब हम यह निर्णय ले लेते हैं कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तब हमारे सामने मूलतः जानकारी के अभाव होने के कारण विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण हम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस विधि विधान से हम भगवती के लिए दुर्गा सप्तशती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तथा साथ ही यह भी बहुत बार भ्रम हो जाता है कि कलश का स्थापना कब करना है, कलश का विसर्जन कब करना है, नवरात्र 9 दिन का करना है, नवमी तक करना है, पारण किस दिन करना है, नवमी को करें या दसवीं को करें। बहुत बार ऐसा होता है कि अष्टमी को ही कन्या पूजन कर लिए तो नवमी को जो है पारण कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि नवमी को पारण नहीं करके दसवीं को कर रहे हैं। तो हमें कब कब करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जानना है। अगर अमावस्या और प्रतिपदा एक ही दिन पड़ गया तो कलश स्थापना कैसे करना है, इसको लेकर के समस्या होती है। साथ ही साथ इन सभी के सिवाय बहुत बार यह भी हो जाता है कि अगर किसी भी कारण से नवरात्र बीच में व्रत भंग हो जाता है तो उसके लिए क्या करें। तो कोई भी साधक जो नए होते हैं और इन सभी चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, तो बहुत अधिक घबरा जाते हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपने नवरात्र की विधियों को पूर्ण करें। तो आज हम आप सभी के समक्ष उन सभी जानकारियों को रखेंगे ताकि आप इस भ्रम से निकलें और बिल्कुल निश्चिंत होकर के भगवती की आराधना करें। कोई भी इन सभी के सिवाय पूरे वीडियो को सुनने के बाद अगर कोई प्रश्न और बच जाता है और आपको लगता है कि नवरात्र व्रत संबंधी हमें और भी जानकारी चाहिए, तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर अवश्य ही उसके उत्तर दे दूंगा। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जो है सूचना पहुंच जाए। आइए आज हम आरंभ करते हैं नवरात्र के विषय में। जो मूलतः जानकारी होती है, जो हर किसी के पास होना चाहिए, उसे जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात कि घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना जो करने का समय है वो क्या होना चाहिए, कब करना चाहिए। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्र में जब कलश का स्थापना करना हो तो यह देख लें कि प्रतिपदा और अमावस्या कब तक है, अमावस्या कब खत्म हो रहा है, प्रतिपदा कब लग रहा है। अगर प्रतिपदा और अमावस्या एक ही दिन पड़ जाए, अगले दिन प्रतिपदा नहीं हो, प्रतिपदा जो है उसी दिन खत्म हो जा रहा है, जिस दिन जैसे सुबह के 8 बजे तक अमावस्या रह गया, उसके बाद प्रतिपदा लग गया है और अगले दिन प्रतिपदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन आपका प्रतिपदा है पूरा, उसी दिन जो है मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय में घट स्थापना कर लेना चाहिए, कलश स्थापना कर लेना चाहिए। अगर अमावस्या पूरा दिन भर रहा और अगले दिन प्रतिपदा सुबह में कुछ घंटे के लिए भी प्राप्त हो जाता है, सूर्योदय के बाद आधा 1 घंटा 2 घंटा के लिए भी प्रतिपदा प्राप्त हो रहा है, और उससे पहले वाले दिन यानी अमावस्या के दिन प्रतिपदा दोपहर के बाद शुरू हुआ है, 2-3 बजे से शुरू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जिस दिन सुबह सुबह प्रतिपदा प्राप्त हो रही है, सुबह सुबह जो है शुक्ल पक्ष का पहला तिथि प्राप्त हो रहा है, उस दिन और उसी समय में है जो है शुभ समय में चौघड़िया मुहूर्त देख करके उस समय ही कलश स्थापना करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 1.5 घंटे का समय है और 1.5 घंटे का समय में चौघड़िया भी शुभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भी हम लोग दूसरे ही दिन सुबह के समय में शुभ मुहूर्त प्राप्त होने पे या अभिजीत मुहूर्त में हमें कलश का स्थापना करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कलश स्थापना इत्यादि करने के पश्चात आरंभ होता है हमारा पूजन काल, और पूजन काल जब आरंभ होता है तो उसमें भी यह देखना पड़ता है कि हम जो पाठ कर रहे हैं वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर आप भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक दिन पूरे 13 अध्यायों के साथ करते हैं, पूरा 13 अध्याय अगर पाठ कर रहे हैं, तो उसकी क्या विधि विधान रहेगी, इसे जानने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितने प्रकार से सप्तशती पाठ किया जाता है, क्या क्या विधान होना चाहिए, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। कलश स्थापना के बाद बात आती है अखंड ज्योत की, कि अखंड ज्योत कब से कब तक जलना चाहिए। कलश स्थापना होने के पश्चात अखंड ज्योत आप जलाएंगे। अगर आप अखंड ज्योत घी की जला रहे हैं तो वह दीपक जो होगा, भगवती की जो प्रतिमा श्री विग्रह रहेगी उसके उनके दाहिने हाथ की ओर उस ज्योत को स्थापित करना है। अगर तिल तेल का जलाते हैं तो भगवती की बाईं ओर स्थापित होगी।
कलश में अगर आप ज्वारे बो रहे हैं, अगर नवरात्र में जैसे चैत नवरात्र में बहुत सारी जगह ज्वारे नहीं बोते हैं, बहुत सारी जगह बोते हैं, अगर आप ज्वारे बो रहे हैं तो नीचे में जो भूमि पर सबसे पहले भूमि को साफ करने के पश्चात सर्वप्रथम उस पर त्रिकोण बनाना चाहिए या षटकोण बनाना चाहिए। उसके ऊपर जो है शुद्ध मिट्टी को, जिसमें गंगा जल मिला करके अच्छे से शुद्ध किए हों, उसको पहले बिछाना चाहिए। फिर उसमें जो है जौ का रोपण करना चाहिए भगवती के जो भी मंत्र आपको आते हों उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए। उसके पास सबसे पहले तो जो जौ आप उसमें बोने जा रहे हैं उसको एक दिन पहले ही भिंगा करके छोड़ दीजिएगा, ताकि जब उसको मिट्टी में हम मिलाएं तो अच्छी तरीके से अंकुरित हो। बीच का भाग जो होगा उसको थोड़ा सा जो है खाली छोड़िएगा हटा के, ताकि कलश अच्छे से बैठे और जब ज्वारे उगें तो उसके चलते कलश हिले नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कलश स्थापना का एक अलग से वीडियो मैं बना के डाला हुआ हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देख करके इस विधि को कर सकते हैं। बिल्कुल सरलतम विधि मैं बता रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति सुन के देख के स्वयं से कर सके निश्चिंत होकर के। तो कलश स्थापना का पूरा तरीका है, उसमें पूरा का पूरा आप उसे देख लीजिए कैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो अखंड ज्योत जलेगा उसमें बाती कितनी बार बदलनी है, बाती लंबी होनी चाहिए अखंड ज्योत की, ताकि बीच में हमें बाती को बदलनी ना पड़े, बाती इतनी लंबी हो। अगर किसी भी कारणवश अखंड ज्योत जो है किसी भी कारण से बुझ जाता है, जल गया है, पंचमी षष्ठमी को बुझ गया, किसी दिन रात में बुझ गया, ऐसा भी होता है कि अखंड ज्योत जल रहा है उसके आगे कालिख जम जाता है, तो कालिख को हटाने के समय में जो है बाती बुझ जाती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में देखिए ज्योत को दोबारा जला देना, यानी प्रज्वलित कर देना चाहिए। आप जैसे ही देखते हैं वैसे ही ज्योत को प्रज्वलित कर दीजिए। उसके पश्चात जब आप पूजा पे बैठेंगे, पाठ करने के लिए बैठेंगे, तो जो यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का एक माला जप करके क्षमा याचना प्रायश्चित स्वरूप कर लें, चाहे वो किसी भी कारण से बुझी हो। यहाँ आपका प्रायश्चित हो जाएगा, भगवती कृपा करेंगे। इस छोटा सा जो है एक ही उपाय आप कर सकते हैं, एक ही विधि आप कर सकते हैं अगर ज्योत बुझ जाती है तो। इसके पश्चात है कि भोग क्या लगाना है। अगर आप समर्थ हैं तो प्रतिदिन 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग भोग आप लगा सकते हैं। नहीं तो सामान्य भोग है, दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगा सकते हैं, किशमिश छुहाड़े और फल जो मौसमी फल होंगे उस समय उपलब्ध, उन सभी का भोग लगा सकते हैं। मधु का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास हो सके, संभव हो तो छोटी सी चांदी की कटोरी में 9 दिनों तक भगवती को मधु का भोग जो है रखना चाहिए। और पूजन के पश्चात जब आपका पाठ पूर्ण हो तो उस मधु को जल में डाल करके और उस जल को सभी को प्रसाद स्वरूप में स्वीकार करें, मतलब ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, यह करना चाहिए। इसके पश्चात अब आता है कि नवरात्र व्रत को पूर्ण कैसे करें, कुमारी कन्या पूजन जो करना होता है वह कैसे करें, हवन किस समय में करना है, बलि किस समय में देना है। अगर आप 9 दिन का पाठ कर लिए हैं, बहुत लोगों का सप्तशती पाठ जो है सप्तमी तक पूर्ण हो जाता है। अष्टमी और नौमी तिथि जब मिलती है तो वो संधि काल का जो समय होता है वो सबसे विशेष समय होता है। आप बलिदान उस समय में दे सकते हैं। बलिदान आप नारियल के दें, नींबू का दें या केला का दें। इसके लिए आपको बहुत विशेष विधि अगर नहीं आती हो तो बहुत सरल विधि भी आप कर सकते हैं। उसका एक वीडियो मैंने डाला है कि नींबू की बलि कैसे देनी चाहिए, उस विधि से आप दे सकते हैं। या फिर सामान्य रूप से केला का पत्ता बिछा के उसके ऊपर बलि स्वरूप में खीरा, केला, कुमड़ा इत्यादि को रख करके और उसके पश्चात जो है हुंकार बोलते हुए आपके पास जो अस्त्र हो, अस्त्र जो है कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जो एक अस्त्र से आप बलि चढ़ाते हैं वो अस्त्र सदैव के लिए रखना चाहिए। फिर उस अस्त्र का पूजन इत्यादि करके उस अस्त्र से बलिदान करना चाहिए। बलि चढ़ाते समय बलि जो चढ़ रहा है उस फल को ढक देना चाहिए। जैसे केला चढ़ रहा है तो लाल कपड़े से उसको ढक दिए हैं और इतना तीव्र प्रहार होना चाहिए कि एक ही बार में जो है फल 2 टुकड़े में बट जाए। उसके पश्चात उसमें रोली लगा करके और जल देते हुए उसको घेरना चाहिए। बहुत विशेष अंदर जाएंगे तो फिर उसमें मंत्रोक्त विधान होते हैं, तो मैं यहाँ चूँकि सरल बता रहा हूँ तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके घर की शक्ति जो है अवश्य इसको स्वीकार करेंगे। भगवती को बलिदान उससे बहुत प्रसन्न होती है, उनको बहुत प्रिय है, तो स्वीकार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आप इसमें ना फंसें कि अगर आप सरल साधक हैं तो मुझे कुछ नहीं आता तो कैसे मैं करूँ, इसलिए मैं सरलतम विधान बता रहा हूँ आपको। आप सभी जो भी सुन रहे हो सरल तरीके से ऐसे कर सकते हैं। यह काम आपको कब करना है, अष्टमी और नौमी तिथि जब मिल रही हो, संधि काल का जो समय होता है उस समय करो। सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है क्योंकि यह वह समय है जिस समय भगवती चामुंडा प्रकट हुई थी। इसलिए वह समय जो है उस समय उनकी ऊर्जा जो है पूरे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। शत्रुनाश के लिए, जो भी कष्ट हो, रोग हो, उन सभी के नाश के लिए वह समय सबसे उत्तम रहता है। तो उस समय जो है बलिदान करना चाहिए। इसके पश्चात आता है कि कुमारी कन्या पूजन पहले करें कि हवन पहले करें। अगर आपका सप्तमी को पूरा पाठ पूर्ण हो चुका है और
अष्टमी तिथि को आप कुमारी कन्या पूजन करने वाले हैं तो अष्टमी को सर्वप्रथम आप हवन कर लें। हवन करने के पश्चात ही कुमारी कन्या पूजन इत्यादि करें। अगर आप अष्टमी को पाठ पूर्ण कर रहे हैं तो नवमी को पहले आप हवन कर लें, उसके बाद हवन के पश्चात नवमी को कुमारी कन्या पूजन करें। यह हो गया आपका। अब है कि कलश का विसर्जन कैसे करना है और पारण कब करना है। ध्यान रहे, अगर आप नवरात्र व्रत कर रहे हैं तो 9 दिन पूर्ण रूप से उपवास रहना है, यानी व्रत का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि आप अब नवमी तिथि को या अष्टमी तिथि को कुमारी कन्या पूजन कर लिए तो उसी दिन आप भी पारण कर लें। यह नहीं होना चाहिए, यह गलत तरीका है। अष्टमी को अगर आप कर ले रहे हैं पारण तो फिर नवरात्र का 9 दिन कहाँ पूर्ण होगा। अभी शैलपुत्री की पूजा बाकी है, दशमी का पूरा विधान बाकी है, तो व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि को आप पूजन कर लें कुमारी कन्या का, या फिर नवमी को पारण आपको दशमी तिथि जब लगती है तभी करना है, यानी दशमी को ही करना है। ऐसी स्थिति में जैसे नवमी को आपने कुमारी कन्या पूजन कर लिया, उसके पश्चात हवन इत्यादि करने के बाद कुमारी कन्या पूजन कर लिया, उसके पश्चात दशमी तिथि को सुबह में सर्वप्रथम अपराजिता भगवती का जो पूजन करना है वह करेंगे, सम्मय पूजन करेंगे, और जो भी आप जवारे जो उगे हैं वह सब भगवती को चढ़ाया जाता है, वह भगवती को चढ़ाएंगे। विसर्जन इत्यादि की जो क्रियाएं हैं वह करेंगे। पहले कलश को हिलाना होता है, भगवती के सभी शक्तियों को, उनके पूरे परिवार को यथा स्थान भेजना होता है। यह सब करने के पश्चात ही जाकर के आप फिर यह जब पूर्ण हो जाएगा विसर्जन और समर्पण इत्यादि कर देंगे। उसके पश्चात ही दान के लिए कुछ वस्तुओं को छू करके रख दें कि नवरात्र का व्रत जो है सफल हो। तो यथाशक्ति अन्न, फल, मसाले, तेल इत्यादि जो है, घी है, ये सब चीज़ को रखने के पश्चात छू करके, ये संकल्प आता है तो संकल्प करके आप सामान्य रूप से छूके कि हे भगवती में यथाशक्ति ब्राह्मण को या फिर गरीबों को जो है या दोनों को यथाशक्ति मैं अन्नदान करता हूँ ताकि मेरा व्रत जो है अनुष्ठान जो है सफल हो। और उसके पश्चात आप जाके दे के आ जाएँ ब्राह्मण को या और गरीबों को, या फिर आप पहले पारण कर लें उसके बाद भी जाके देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो यह आपका नवरात्र का व्रत जो है पूर्ण होगा। साथ ही विसर्जन के लिए कलश को कब लेकर के जाना चाहिए। विसर्जन जब दशमी तिथि के दिन, अगर दशमी तिथि के दिन बृहस्पतिवार पड़ जाता है तो फिर कलश को विसर्जन घर से हटाया नहीं जाता है, हिला जरूर दिया जाएगा। और अखंड ज्योत जो है वो जब तक कलश आप हिलाएंगे नहीं तब तक अखंड ज्योत जलते रहना चाहिए। यानी जब विसर्जन कर दिए हैं उसके बाद ज्योत बुझ जाए अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कन्या पूजन कर दिए तो ज्योत अब बुझ जा रहा है तो कोई बात नहीं, तेल मत डालो, घी मत डालो। जब तक भगवती का आपने जैसे आवाहन किया था वैसे उनकी विदाई नहीं की है तब तक जो है ज्योत प्रज्वलित रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यह सब होने के पश्चात ही अब एक और प्रश्न आता है नवरात्र में कि कलश स्थापन जो किए हैं उसके ऊपर जो नारियल रखे हैं उस नारियल का क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग दशमी तिथि को जब विसर्जन करते हैं तो या तो नदी में जब जाते हैं तब विसर्जन के पश्चात नारियल को निकाल के तोड़ देते हैं, या फिर घर पे ही नारियल को निकाल के तोड़ करके उसको प्रसाद रूप में बांट देते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत तरीका है, इससे बहुत दोष लगता है। पूरा नवरात्र जो व्रत आप करते हैं, चाहे आपको कहीं से भी आप सुने हो, कितने भी बड़े अच्छे और जानकारी साधक, बहुत जानकार और योग्य साधक, विद्वान साधक आपको जानकारी दिए हों, लेकिन आप ये बांध करके चलिए कि आपका पूरा नवरात्र का व्रत खंडित हो रहा है अगर आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। कलश में कलश जो आप स्थापित किए हैं उसके ऊपर जो नारियल रखे हैं उसको फोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वह नारियल साक्षात भगवती का स्वरूप होता है जो 9 दिन तक पूजा लेता है, जो 9 दिन तक जगदम्बा ज्योत में और कलश में स्थापित होती हैं। और उसी नारियल को आप फोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या। उनका कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। या तो विसर्जन के बाद आप नदी में ही छोड़ दीजिए, और अगर आप लाना ही चाहते हैं तो फिर उनको पूजन स्थान में रख के आप पूजा कर सकते हैं, और उसको फिर आपको अगले साल विसर्जन ही करना होगा। उनको कभी भी फोड़ा नहीं जाएगा। अगर नारियल जम जाता है तो आप चाहें तो उसको घर में रोपित कर सकते हैं, अगर अच्छा स्थान हो, साफ सुथरा जगह हो तो रोपित करके जल दे के उनको बढ़ा सकते हैं, आपके घर का रक्षण होगा। कभी भी नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि नवरात्र संबंधी बहुत सारे विषयों को, जो कि बेसिक चीज़ें थे, इन सभी को मैं सही तरीके से क्लियर कर पाया हूँगा आप सभी को। अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से फिर वीडियो बना करके आपके शंकाओं को दूर कर दूंगा, ताकि आपका नवरात्र व्रत जो है निसंकोच पूर्वक और शंका रहित होकर के पूर्ण हो। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।